राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है और व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा। फ्रेंड्स, कामदा एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2026 में 29 मार्च दिन रविवार को किया जाएगा। अब मैं आपको व्रत के पारण का शुभ समय बता देती हूँ। 30 मार्च को सुबह 6:14 से लेकर 7:09 तक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सुबह जल्दी उठ के तब अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम मिल रहा है हमें व्रत का पारण करने के लिए। सिर्फ 1 घंटा मिल रहा है, उससे भी कम। तो आप व्रत का पारण करने के लिए सुबह जल्दी उठे, जल्दी अपनी पूजा करें और फिर अपना पारण इस समय में आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पूजा विधि देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कामदा एकादशी के व्रत में हवन करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लौंग से हवन किया जाता है और माना जाता है कि कामदा एकादशी के व्रत में जब हम हवन करते हैं तो हमारे जितने भी जाने अनजाने किए हुए पाप हैं, उन वे जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप भी इस दिन लौंग से हवन जरूर कीजिएगा। तो इसके बाद हम चौकी लगा लेंगे और उस पर हम पीले रंग का आसन बिछा लेंगे। अगर आप चाहे तो आप ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। एक दिन पहले आप अच्छे से मंदिर को साफ कर ले और उसमें पीले रंग का आसन बिछा लें। और फिर उसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराएं, सुंदर सा उनका श्रृंगार करें, अच्छे से उनको तैयार करें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर सकते हैं, या फिर साथ में विष्णु भगवान जी के साथ में लड्डू गोपाल जी को जरूर विराजमान करें। इसके बाद थोड़े से तिलों का आसन देकर हम यहाँ पर विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उनको विराजमान कर लेंगे। साथ में ही गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे। पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद हम देसी घी का दिया जलाएंगे। आप चाहे तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं या देसी घी का दिया जलाएं। फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो गणेश जी भगवान को, विष्णु भगवान को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप पीले रंग का जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा समर्पित कर दीजिए। फिर हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। तो पीले रंग के चंदन से हम तिलक करेंगे। पीले रंग का चंदन नहीं है तो फिर आप हल्दी भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। साथ में ही तिलक पर हम तिल समर्पित करते हैं, क्योंकि एकादशी की पूजा में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर इसके बाद हम विष्णु भगवान को तुलसी समर्पित करेंगे। साथ में ही हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी भोग लगा सकते हैं, मतलब कि अन्न का भोग नहीं लगाना है। ऋतुफल का, आप केले का, दूध का, या कोई और फ्रूट है आपके पास, दूध से बनी हुई कोई मिठाई है, आप उनका भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही 1 लोटा जल हम समर्पित करेंगे। फिर इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दें। दक्षिणा के बाद इस व्रत में जो है हवन करना बहुत जरूरी होता है। तो आप गाय के गोबर से बने हुए उबले पर हवन कर सकते हैं। तो वो जला के फिर थोड़ा सा कपूर डाल के और फिर 2 लौंग की आहुति देकर आप गौरी गणेश का नाम लेकर घी डालकर इस तरह से जो है आप हवन भी कर सकते हैं। साथ में ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए लौंग की 11 आहुति हमें समर्पित करनी होती है। उसके बाद आप कोई भी मीठा समर्पित कर सकते हैं, जैसे चीनी, पताशा, जो भी चीज आप समर्पित करना चाहते हैं। अग्नि में थोड़ी सी आप वो डाल दें। थोड़ा सा जल लेकर हवन के ऊपर से 2 बार वार देते हैं। इस तरह से हवन किया जाता है। इस तरह से छोटा सा हवन करने से हमारे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और साथ में ही हमें कामदा एकादशी की व्रत कथा सुननी है। व्रत कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़े से तिल के दाने और फूल लेकर हम व्रत कथा सुनते हैं। फ्रेंड्स, कामदा एकादशी व्रत कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन लेना। और फिर कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पारण का शुभ समय मैंने आपको बता दिया है। शाम के समय भी हमें चौकी
पर दिया जलाना है, भोग प्रसाद चढ़ाना है, आरती करनी है। फिर आप चाहे तो आप रात्रि जागरण कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु के निमित्त 2-5 भजन गा सकते हैं, या फिर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ में ही एकादशी के दिन जो है रात के समय आप अखंड दीपक जरूर जलाइएगा, अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप रात के समय जो है अखंड दीपक जरूर जलाएं एकादशी के दिन। फिर अगले दिन व्रत का पारण करना है, तो फिर चावल से हमें व्रत का पारण करना है। अगले दिन भी आप जो है चौकी पर दिया जलाएं, पूजा करें, भगवान जी को चावल का भोग समर्पित करें और फिर अपने व्रत का पारण करें, सीधा निकालें। और जो ये दक्षिणा हमने चढ़ाई है, ये दक्षिणा आप द्वादशी के दिन दान कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु, राधे।